ओके तो हमारे सामने जो पेपर है वो क्या है, अक्टूबर नवंबर 1922। इसका हम सेकंड केस लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन है इवैल्यूएट द लाइकली बेनिफिट फॉर सीपी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोसेस इनोवेशन। अब A2 की क्लास के अंदर हम ये एएस का पेपर क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट ये रेकमेंड किया गया है आपके स्कीम ऑफ वर्क के अंदर, क्योंकि प्रोसेस इनोवेशन इज नाउ पार्ट ऑफ व्हाट, A2। पहले कहा था ये एएस में, वहां से कहां पर आ गया है ये A2 के अंदर आ गया है। तो पहले हम केस को स्कैन करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि केस हमारे से चाहता क्या है, एंड देन हम ये आंसर पूरा स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, 11 मार्क है, तो आप ये पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये P3 के अंदर 12 मार्क्स में नजर आएगा, या फिर बहुत बहुत हो गया तो ये 8 मार्क्स में नजर आ जाएगा। इवैल्यूएट की जगह एनालाइज द बेनिफिट्स करके नजर आ जाएगा। ठीक है, वो 8 मार्क्स में चले जाएगा। 8 या 12 के बीच में कहीं ना कहीं ये नजर आएगा। केस स्टडी की स्कैनिंग स्टार्ट करें। हाँ, स्कैन करते हैं फिर वापस क्वेश्चन देख लेंगे। पहली बात, सीपी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक चीज आइडेंटिफाई हो गई, लीगल स्ट्रक्चर क्या है इसका, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है which sells candy to its national market and international market। यानी बिजनेस की प्रेजेंस नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। तुम लोगों को ये बात पता है कि नेशनल का मतलब होता है विद इन अ कंट्री इन डिफरेंट सिटीज, एंड इंटरनेशनल का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। यानी तो पब्लिक लिमिटेड भी है, दूसरा नेशनल पे भी है, तीसरा इंटरनेशनल पे भी है। सीपी हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इंटरनल ग्रोथ। अब देखो पूरा का पूरा ग्रोथ उठ के किधर चले गया है, एएस के अंदर। इंटरनल ग्रोथ को हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बोलते हैं, जिसके अंदर अपने ही रिसोर्सेज के साथ हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। अच्छा, ओवर द पास्ट 8 ईयर्स, यानी पुराना बिजनेस है और इसकी कैपिटल पोजीशन भी अच्छी है, यानी लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। बिजनेस इज डूइंग वेल गोइंग फॉरवर्ड। ओके, आगे चलते हैं। तो यहां पर ये नजर आ रहा है नेशनल मार्केट 2017 के अंदर 550 की थी और 2018 के अंदर भी 550 की। यानी जो नेशनल मार्केट जिसके अंदर इस कंट्री की, जिसके अंदर इस बिजनेस की प्रेजेंस है, वो मार्केट फर्दर ग्रो नहीं हुई है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट 1.5 बिलियन डॉलर से ग्रो हुई है गोइंग फॉरवर्ड। सीपी इन इटसेल्फ इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। खुद कौन सा बिजनेस है ये? एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स के थ्रू होती है। बट इट डज एम्प्लॉय 40 वर्कर्स टू ऑपरेट एंड मेंटेन द मशीन। 40 वर्कर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। These employees have part-time contracts, permanent contracts नहीं है। The candy is made using flow production, यानी continuous output के अंदर मशीन्स के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। Each variety of candy is made on a separate production line। हर वैरायटी अलग लाइन के ऊपर बनती है ताकि मिक्सिंग ना हो, ठीक है, फ्लेवर्स खराब ना हो। Some of the machinery is over 25 years old। अब ये बात समझ में आ रही है, which means मशीन पुरानी है, ऑब्सोलीट हो सकती है, नए फीचर्स नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी का इशू आ सकता है। जब ये प्रोसेस इनोवेशन का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। सीपी हैज 20 सेपरेट प्रोडक्शन लाइंस, और हर लाइन के ऊपर अलग कैंडी बनती है, विच मींस 20 कैंडीज इनके पास। वैरायटी कितनी है? 20 है। एंड देयर आर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। दैट्स इट। The operations director of CP has proposed that the company changes from having many production lines to a single production line। अब ये बोल क्या रहे हैं, तुम्हारे पास 20 प्रोडक्शन लाइंस हैं, खत्म करके एक पे आ जाओ। क्या यूज करो? प्रोसेस इनोवेशन। इसी का सवाल है। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब ये होता है टू ब्रिंग इन अ चेंज इन हाउ यू आर वर्किंग और इन हाउ यू आर ऑपरेटिंग। जिस तरीके से काम करते हो उसको चेंज करो, उसको अडेप्ट करो, उसको इंप्रूव करो। The business has carried out research into new machinery that would allow for mass customization। मास कस्टमाइजेशन होती क्या है? प्रोडक्शन तो वही फ्लो के अंदर होती है, लेकिन एट द एंड कस्टमर के हिसाब से वेरिएशंस कर दी जाती हैं। एंड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ईच मंथ, यानी जो ओवरऑल क्वांटिटी उसको बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ जाएगी। सॉरी, एक वैसी मशीन उन्होंने देखी है जिसमें मास कस्टमाइजेशन भी हो सकती है और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। This would mean CP would have just one production line, which would make every type of candy। एक ही लाइन सारी कैंडीज बनाएगी।
सीपी कुड ऑल्सो इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब वो कितनी एक्सपेंसिव होगी और ये कितना इफेक्टिव होगा। जब देखो अलग अलग लाइन से तो हम अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एक ही लाइन होगी तो प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना टाइम कौन सी कैंडी का आउटपुट आना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आना है, फिर चेंज कब करना है। देखो एक कैंडी से जब दूसरी कैंडी पे जाएंगे तो पूरी पुरानी कैंडी के सारे केमिकल्स को, सारे कंपोनेंट्स को क्लीन आउट करना पड़ेगा। उस क्लीनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात भी है कि आप उस लाइन से आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा, आप ज्यादा वैरायटी दे सकते हो। अब वो कौन सी मशीनरी हमें पता नहीं। द न्यू मशीनरी वुड कॉस्ट $75 million, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, वो छोटा अमाउंट नहीं। एंड इट्स इंस्टॉलेशन वुड रिक्वायर सीपी टू स्टॉप प्रोडक्शन फॉर 6 months, फॉर द नेक्स्ट 6 months कंप्लीट क्लोजर। अफोर्ड कर सकता है बिजनेस ये काम, 6 महीने तक आउट। अब ये कर सकता है कि पहले से इन्वेंटरी स्टॉक कर ले इतनी ज्यादा कि 6 महीने तक वो डिलीवरीज देता रहे एंड देन इस काम पे लगे। ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा एक्सपायरी के ऊपर, एक कैंडी की एक्सपायरी कितनी है, हम इतनी स्टॉकिंग कर भी सकते हैं या, और सबसे बड़ी बात 75 मिलियन अफोर्डेबल है या नहीं। मोस्ट ऑफ द करंट वर्कफोर्स वुड फेस रिडंडेंसी, फारिग हो जाएंगे, जॉब सिक्योरिटी गई। वैसे 40 वर्कर्स हैं लेकिन पार्ट टाइम के भी, तो अगर रिडंडेंसी पे चले भी जाए तो इतना फर्क, लेकिन जॉब सिक्योरिटी का मसला आएगा। बाद में अच्छे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना और रिक्रूट करना वुड बी डिफिकल्ट। अच्छा, the finance director has concerns about how CP could finance this new machinery। पैसा कहां से आएगा, करंटली इतना पैसा है। CP does not have any retained earning, चलो भाई ये तो है ही नहीं, एक इंटरनल सोर्स है ये तो है ही नहीं। which it could use and the business has already been told that a bank loan is not possible, लोन भी नहीं मिलने वाला। तो अब PLC है, क्या है, तो शेयर इशू ही हमें समझ में आ रहा है, लेकिन शेयर इशू में डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल का फैक्टर हो सकता है। क्लैरिटी है, चलो तो अब बाकी सब चीजें हम दफा करें एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट व्हिच इज व्हाट, इवैल्यूएट द लाइकली बेनिफिट फॉर सीपी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोसेस इनोवेशन। अब एक मशीन ले आओ $75 मिलियन, वही सारा आउटपुट मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन में देगी, ठीक है, उसी पे ही सारी प्रोडक्शन होगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन वर्कर्स को रिडंडेंट भी करना पड़ेगा, 6 months के लिए फैक्ट्री बंद भी होगी, ये सारे मामला। अब मुझे पूछना है बेनिफिट्स बताओ प्रोसेस इनोवेशन में, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो एक बात हमें ये पता है कि करंट मशीनरी कितने साल पुरानी है, 25 years। अब उसमें मसले क्या आ रहे हैं, केस ने आइडेंटिफाई नहीं किया। दूसरी बात इन्होंने ये बात बताई है कि करंटली केस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बड़ा ही टेक्निकल बात कर दी है इसने, मुझे बेनिफिट्स निकाल के देने। बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल है, लेकिन इवैल्यूएट का सवाल है तो साथ साथ क्रिटिसिज्म भी हम डालते जाएंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म अच्छे खासे में नजर आ रहे हैं। रजिस्टर्स ओपन कर लो, बिस्मिल्लाह करते हैं आंसर के साथ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने, जल्दी नोट डाउन कर लो प्लीज। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो आंसर के अंदर जो मेन की डिफाइनिंग टर्म आपके पास क्या है, प्रोसेस इनोवेशन। क्या है, प्रोसेस इनोवेशन। तो भैया मुझे उसे बताना है कि प्रोसेस इनोवेशन होता क्या है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं, 1 मिनट देना मुझे प्लीज। प्रोसेस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन is a change, process innovation is a change in the operations process, in the operations process, in the operations process to bring in, to bring in changes, to bring in changes to improve, to improve the quality, the quality and quantity, and quantity of the output,
of the output produced, ठीक है, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यहां पर आपने डेफिनेशन दे दी, इनिशियल प्रोसेस इनोवेशन खत्म। नेक्स्ट पैराग्राफ, द केस आइडेंटिफाइज, द केस आइडेंटिफाइज that the current machinery, that the current machinery used by CP, used by CP is 25 years old, is 25 years old, and each specific production line, and each specific production line manufactures a specific candy, a specific candy, full stop. It is suggested to bring in a new machinery which will produce all the variety of candies, and may also increase output, full stop. The new machinery might be more efficient, the new machinery might be more efficient and may be able to produce a greater quantity of output to overcome the issue of diseconomies of scale, as due to increased output, the average cost, as due to increased output, the average cost may decline and may increase the profitability, however the case does not identify what is the current efficiency of the old machinery, and by how much the new machine will improve the productivity, however, as the current machine is old,
as the current machine is old, it may not have the latest features. It may not have the latest features which the modern equipment will have sorry, the modern equipment will have. Therefore the change might be beneficial. However, the capital expenditure would be really high. तो हमारे पास प्रोसेस इनोवेशन के एक बेनिफिट को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया, दैट नई मशीनरी आएगी, ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। जो एक करंटली मसला आ रहा है डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का, शायद इसको रिजॉल्व कर ले, प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन हमने ये भी बात बताई कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और करंटली ये नहीं बता रहे कि क्या वाकई हमें पुरानी मशीन से मसला है या नहीं है, और जो नई मशीनरी आएगी वो कितने से चीजें इंप्रूव करेगी। केस बस सिर्फ ये बता रहा है कि आउटपुट बढ़ जाएगा, भाई कितनी क्वांटिटी से बढ़ेगा, नंबर तो दो हमें, नई बात बताई। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया, क्लियर कट है। चलो अगले बेनिफिट पे चले। द अदर पॉसिबल बेनिफिट the case identifies that CP would get is that the product portfolio will be expanded full stop, as the case identifies that CP operates in national as well as international markets, therefore there might be multiple segments with different types of tastes so due to the new machinery, they can be catered resulting in greater market share and risk reduction for the business. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन पे लेके आएंगे इसको। as discussed the process innovation
may be beneficial, may be beneficial as it may decrease the cost, as it may decrease the cost, comma, increase output, increase output, and cater to a greater customer base, a greater customer base. However, the initial investment of $75 million would be difficult for the business to arrange, however, if it is done effectively, the business could experience long-term growth with a competitive advantage. मुझे लेंथ बताओगे आप लोग आंसर कितने पेज पे है? 12 मार्क्स 1.5 पेज, जस्टिफाइबल। ठीक है, तो यहां पर इसको रोकते हैं। तो ये था प्रोसेस इनोवेशन का क्वेश्चन इन A2 जो पहले AS में था।